नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान YouTube चैनल में आपका स्वागत है। नीम गांव के सुदूर कोने पर, जहां धूल भरे रास्ते और सूखे पेड़ों की कतारें खत्म होकर एक घना जंगल शुरू हो जाता था, वहीं उस जंगल की बाहरी सीमा पर बनी एक टूटी फूटी सी कुटिया में मेघना नाम की एक विधवा स्त्री रहा करती थी, जिसकी उम्र कोई 25 से 30 वर्ष के बीच रही होगी। सांवला किंतु चमकदार रंग, बड़ी बड़ी गहरी आंखें जिनमें सैकड़ों अधूरी कहानियां दबी हुई थीं, और बालों में चुप्पी की उलझनें थीं। उसका पति राघव 1 साल पहले एक रहस्यमयी बीमारी से छल बसा था, और उसके बाद से मेघना बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसका कोई संतान नहीं था, ना ही कोई ससुराल या मायके वाला उसे पूछने आता। बस वह रोज जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती, गांव में कुछ घरों में सिलाई बुनाई करती और उन्हीं पैसों से अपना गुजारा करती थी। गांव के लोग उसकी सुंदरता को लेकर ताने मारते, कुछ उसे छेड़ते, कुछ नजरें फेर लेते और कुछ बस उसके अकेलेपन पर ठहाके लगाते। लेकिन मेघना ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, ना कोई शिकायत, ना कोई उत्तर। बस अपने दुखों को अपनी आंखों में भरकर वह चुपचाप जीती रही। उसकी कुटिया छोटी सी थी, जिसमें एक पुराना पलंग, एक चूल्हा और दीवार पर टंगी उसकी शादी की एक तस्वीर थी, जिसमें राघव मुस्कुरा रहा था। लेकिन अब वह मुस्कान सिर्फ एक दीवार पर लटक कर हवा में झूल रही थी। उस दिन सुबह कुछ अलग थी। पेड़ कुछ ज्यादा शांत थे और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। मेघना हमेशा की तरह अपने टोकरे के साथ जंगल में लकड़ियां बटोरने गई। उसकी चाल धीमी और आंखें जमीन पर गड़ी थी। वह पेड़ों से गिरी सूखी टहनियों को चुन रही थी। तभी पास के एक ऊंचे पेड़ की डाल पर हलचल हुई और एक बड़ा सा बंदर छलांग लगाकर नीचे आ गया। वह अचानक मेघना के सामने आकर बैठ गया। मेघना पहले तो चौंकी और डर के मारे कुछ कदम पीछे हटी, लेकिन बंदर ने कोई आक्रामक हरकत नहीं की। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। वह चुपचाप उसे देखता रहा। मेघना भी कुछ क्षण उसे घूरती रही और फिर धीरे से बोली, तू कौन है? क्या चाहता है मुझसे? बंदर ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी नजरें टिकी रहीं मेघना पर। कुछ देर बाद वह एक सूखी लकड़ी उठाकर मेघना के टोकरा में रखने लगा, मानो मदद कर रहा हो। मेघना चौंकी, फिर मुस्कुराई और बोली, तो तू मेरी मदद करना चाहता है? वह बंदर टोकरे के पास बैठ गया और मेघना के साथ टहनियां उठाने लगा। अब मेघना का डर कहीं पीछे छूट चुका था। अगले कुछ दिनों तक वह बंदर रोज सुबह आता और मेघना के साथ लकड़ियां इकट्ठा करता। मेघना ने उसे नाम दिया बबलू। वह बबलू से बातें करने लगी, उसके दुख सुनाने लगी, राघव की यादें साझा करने लगी, और बबलू सब चुपचाप सुनता रहता। उसकी आंखों में कभी कभी नमी भी झलकती, जैसे वह सब समझता हो, जैसे वह कोई जानवर नहीं, कोई इंसान हो। कुछ हफ्तों बाद एक रात कुटिया के बाहर आंधी आई। बिजली कड़की और तेज बारिश होने लगी। कुटिया की छत से पानी टपकने लगा। मेघना घबराकर कंबल में सिमट गई। तभी दरवाजे पर खड़खड़ की आवाज आई। वह डरते डरते उठी और दरवाजा खोला। बाहर बबलू खड़ा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ। मेघना ने उसे अंदर बुलाया। उसने सूखा कपड़ा उसके ऊपर डाल दिया। बबलू कुटिया के एक कोने में बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उस रात पहली बार मेघना को नींद आई, जैसे कोई उसकी पहरेदारी कर रहा हो, जैसे वह अब अकेली नहीं थी। अगली सुबह जब वह जागी तो बबलू वहां नहीं था, लेकिन उसके सामने मिट्टी पर एक शब्द लिखा था, धन्यवाद। मेघना स्तब्ध रह गई। उसने मिट्टी पर दोबारा उस शब्द को देखा और यकीन नहीं हुआ। क्या यह बंदर था या कोई और? अगले दिन बबलू फिर आया और फिर से सामान्य हो गया, लेकिन अब वह सिर्फ मदद नहीं करता था, वह बातें समझने लगा था। हाथ से इशारे करता, कुछ चित्र बनाता और हर बात पर मेघना का चेहरा पढ़ लेता। एक दिन उसने जंगल के एक पेड़ की जड़ के पास ले जाकर मेघना को एक छोटी सी संदूक दिखाई। उसमें एक पुराना ताबीज था और एक कागज का टुकड़ा, जिस पर लिखा था, जिसने मेरा रूप पाया वही मेरी मुक्ति का मार्ग बनेगा। अब कहानी ने करवट ली। मेघना घबरा गई, लेकिन बबलू की आंखें कह रही थीं कि वह डरने वाली चीज नहीं, बल्कि एक सत्य है। बबलू धीरे धीरे कागज पर शब्द बनाने लगा। वह लिखता गया, मैं मानव था, श्रापित हुआ, एक आशिक के श्राप से इस रूप में आया। मेरी मुक्ति तुम्हारे हाथों है और तुम्हारा जीवन भी इस रहस्य से जुड़ा है। मेघना की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यह सच है? क्या बबलू कोई श्रापित इंसान है? क्या वह उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा बन चुका है?
और तब पहली बार मेघना ने अपने पति की एक पुरानी बात याद की। अगर मैं कभी तुम्हें न मिलूं तो मेरी आत्मा किसी रूप में लौटेगी। यह सोचकर वह कांप उठी। उस रात बबलू ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ बुदबुदाया। कुटिया में एक अजीब सी रोशनी भर गई और दीवार पर टंगी राघव की तस्वीर अचानक नीचे गिर पड़ी। मेघना दौड़ी, तस्वीर उठाई और देखा कि तस्वीर के पीछे एक दूसरा चित्र उभारा था, बबलू का चेहरा, मगर इंसानी रूप में। अब उसकी सांसें अटकने लगीं। यह क्या रहस्य है? कौन है बबलू? क्या वह राघव है या कोई और? कहानी यहां थमती नहीं, क्योंकि अब मेघना उस जंगल की अकेली रहने वाली स्त्री नहीं रही। अब उसकी कुटिया के बाहर रोज रात को हल्की हल्की रोशनी दिखाई देती है। बबलू अब और गहरा हो चला है। उसकी हरकतें किसी सामान्य बंदर की नहीं रही और मेघना के सपनों में वह बातें करने लगा है। आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या बबलू को मुक्ति मिलेगी? क्या मेघना को अपने जीवन का उद्देश्य मिलेगा? क्या यह प्रेम है या कोई आध्यात्मिक बंधन, या फिर कोई अगला खतरा? मेघना की आंखें अब हर रोज सुबह सुबह सबसे पहले उस दरवाजे की ओर उठती थीं, मानो वह किसी परिचित छाया की प्रतीक्षा कर रही हो, बबलू की। अब वह महज एक बंदर नहीं रहा था, बल्कि उसकी दिनचर्या का हिस्सा, उसकी तन्हाई का साथी और अब शायद उसके बीते जीवन से जुड़ी कोई कड़ी बन गया था। उस रात की रहस्यमयी घटना के बाद, जब राघव की तस्वीर के पीछे बबलू का इंसानी चेहरा उभरा था, मेघना के भीतर बहुत कुछ टूट कर दोबारा जुड़ चुका था। डर, विस्मय, विश्वास और शांति, सब कुछ एक साथ। बबलू अब पहले की तरह सिर्फ मददगार नहीं था। अब वह हर शाम कुटिया के पास आकर बैठता और मेघना से मिट्टी पर चित्रों और संकेतों में संवाद करता। कभी वह पेड़ की छाल पर उंगलियों से कुछ आकृतियां बनाता, कभी जंगल की पत्तियों से कुछ लिखने की कोशिश करता। एक दिन जब वह नहीं आया तो मेघना बेचैन हो गई। वह उसे खोजती हुई जंगल के भीतर तक चली गई। अचानक उसे एक पेड़ की जड़ के पास बबलू बेसुध पड़ा मिला। उसकी सांसें तेज थीं और माथे पर पसीना। मेघना ने तुरंत अपने दुपट्टे से उसे हवा दी, उसके माथे पर पानी छिड़का और उसे उठाकर जैसे तैसे कुटिया तक लाया। वह रात बबलू के पास बैठकर उसकी सेवा करती रही। उसी रात जब वह थककर उसकी बगल में ही बैठी थी, बबलू ने आंखें खोली और पहली बार उसके होंठों से हल्की सी फुसफुसाहट निकली। मेघना। मेघना कांप उठी। यह आवाज मानवीय थी, धीमी, थकी हुई, पर भावनाओं से भरी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तू बोल सकता है? बबलू ने धीरे धीरे सिर हिलाया और फिर आंखें बंद कर ली। उस रात मेघना सोई नहीं। उसकी आंखों के सामने पूरा जीवन घूमता रहा। क्या यह राघव है? क्या किसी आत्मा ने उस बंदर के शरीर में प्रवेश किया है? क्या यह आराशी के श्राप का असर है? अगले दिन जब वह जागी तो बबलू बैठा उसे देख रहा था। उसने सामने मिट्टी पर 3 शब्द लिखे, मैं था राघव। अब मेघना का विश्वास और भी गहराया। उसने कांपते हाथों से मिट्टी को छुआ और फफक कर रो पड़ी। बबलू ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, मानो सांत्वना दे रहा हो। अब वह हर रोज उसे अपने जीवन की बातें बताती और बबलू सिर्फ सुनता। कुछ दिनों बाद बबलू उसे जंगल के और भीतर ले गया। वहां एक प्राचीन मंदिर के खंडहर थे, जिन पर बेलों और झाड़ियों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन मंदिर की एक दीवार पर एक मूर्ति खुदी थी। उस मूर्ति में वही चेहरा था जो तस्वीर के पीछे दिखाई दिया था। मेघना ने पूछा, ये कौन है? बबलू ने मिट्टी पर लिखा, मैं पूर्व जन्म में योगी था। अब कहानी ने करवट ली। बबलू यानी राघव यानी वह योगी धीरे धीरे अपनी पूरी कथा सामने लाने लगा। उसने बताया कि कई जन्मों पहले वह एक सिद्ध योगी था, जो प्रेम को त्याग और तपस्या के मार्ग में बाधा मानता था। एक दिन एक कन्या उसके पास आशीर्वाद लेने आई और अनजाने में उसके मन में कामना जग गई। जब वह योगी अपनी कामना को रोक नहीं सका तो एक देव ऋषि ने उसे श्राप दे दिया, तू अगली कई योनियों में जन्म लेगा और प्रत्येक जन्म में उस स्त्री के समीप रहेगा जिसे तू प्रेम करता है, पर उसे कभी अपने प्रेम का स्वरूप नहीं बता पाएगा जब तक वह स्वयं तुझे पहचान ना ले। बबलू अब उस श्राप का अंतिम चरण जी रहा था। उसने लिखा, तुम वही आत्मा हो जिसे मैंने जन्मों से खोजा। मेघना सिहर उठी। उसे बचपन की कुछ अस्पष्ट यादें आने लगी। एक सपना जिसमें वह एक जंगल में थी, एक अज्ञात चेहरा उसे पुकार रहा था और वह मुस्कुरा रही थी। अब मेघना और बबलू का रिश्ता दिन ब दिन गहराता गया। वह उसे अब राघव कहकर पुकारने लगी थी, पर गांव के लोगों को यह सब असहज लगने लगा। लोग कहने लगे, वह पगला गई है, एक जानवर से बातें करती है।
उसके साथ जंगल में घूमती है। कुछ लोग तो उसे डायन तक कहने लगे। एक रात गांव के 4 युवक कुटिया के बाहर आए और चिल्लाने लगे, अगर तू नहीं सुधरी तो तेरे उस बंदर को आग में फेंक देंगे। मेघना कांप उठी। उसने बबलू को भीतर छुपा लिया, लेकिन बबलू अब डरने वाला नहीं था। वह दरवाजे से बाहर गया और एक पेड़ पर चढ़कर ऊंची आवाज में चिल्लाया, मेघना मेरी है। यह सुनकर गांव के लड़के डर गए और भाग गए। अब मेघना के लिए गांव रहना मुश्किल हो गया था। अगली सुबह वह बबलू के साथ जंगल के उसी पुराने मंदिर पहुंची। बबलू ने कहा, यही मेरी मुक्ति संभव है, पर उसके लिए तुम्हारा विश्वास मेरी आत्मा को छूना चाहिए। वह घुटनों के बल बैठी और बबलू की आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर तू राघव है तो मैं तुझसे जन्मों तक प्रेम करूंगी, चाहे तू इंसान रहे या पशु। तभी मंदिर के चारों ओर हवा सघन हो गई। आसमान पर काले बादल छा गए। बिजली कड़की और बबलू की देह कांपने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे चमकने लगा और फिर एक तेज प्रकाश में वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब प्रकाश मिटा तो बबलू वहीं पड़ा था, लेकिन अब उसके माथे पर कोई चक्र सा चिन्ह चमक रहा था। वह अभी भी बंदर का रूप था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक दिव्य तेज था। उसने कहा, मुक्ति तब मिलेगी जब प्रेम को समाज की स्वीकृति नहीं, आत्मा की पुकार मिले। अब मेघना समझ चुकी थी कि उसे इस दुनिया से परे जाकर उस रहस्य को सुलझाना है जो सिर्फ प्रेम और त्याग के रास्ते पर खुल सकता है। उसने बबलू का हाथ थामा और जंगल की ओर आगे बढ़ चली। कहानी अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है, जहां प्रेम, पुनर्जन्म, श्राप और मुक्ति के बीच की सीमाएं धुंधली पड़ने लगी हैं। अब प्रश्न यह है, क्या मेघना का यह प्रेम उसे श्राप मुक्त कर पाएगा? क्या बबलू फिर से इंसानी रूप में आ सकेगा? और क्या गांव वाले इस रहस्य को जानकर उसे स्वीकार करेंगे? मेघना और बबलू, या कहें राघव की आत्मा, अब गांव के लोगों की सीमाओं से दूर उस पुराने जंगल के गहराइयों में चले गए थे, जहां किसी का हस्तक्षेप नहीं था, न कोई शोर, न कोई ताना, न कोई उलाहना। बस प्रकृति की नीरवता और आत्मा की शांति। मंदिर की टूटी दीवारों के बीच वह जगह अब उनकी नई दुनिया बन गई थी, जहां राघव यानी बबलू हर रोज मेघना को प्राचीन मंत्रों और रहस्यमयी चिन्हों के अर्थ सिखाने लगा। और मेघना अब खुद को एक साधारण विधवा नहीं, बल्कि किसी बड़े कर्म से जुड़ी आत्मा मानने लगी थी। राघव ने बताया कि वह अभी भी पूर्ण मुक्त नहीं हो पाया है, क्योंकि उसकी आत्मा का अंतिम बंधन उस स्त्री के भीतर ही छिपा है जो उसे शाप देने का कारण बनी थी। कौन थी वो? मेघना ने कांपते स्वर में पूछा। राघव की आंखों में चुप्पी उतर आई। उसने धीरे से मिट्टी पर उंगलियों से लिखा, उसका नाम भी अब भूल गया हूं, पर उसकी आत्मा आज भी इसी धरती पर है, किसी और रूप में, शायद तेरे आसपास। यह पढ़कर मेघना का हृदय धड़क उठा। क्या वह स्त्री अब भी जीवित है या पुनर्जन्म ले चुकी है? और अगर हां, तो क्या उसे ढूंढना अब उसका काम है? अगले कुछ दिनों में राघव के शरीर में परिवर्तन आने लगे। कभी उसकी आंखें पूरी तरह से मानवीय हो जाती, कभी उसके हाथों में कपकपी सी दौड़ती, और कभी उसकी आवाज में ऐसा कंपन आता जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। मेघना अब दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती। कभी उसे जल लाकर देती, कभी जंगल की जड़ी बूटियां पीसकर लेप बनाती। एक दिन जब वह मंदिर के पीछे की झाड़ियों में से औषधीय पत्तियां खोज रही थी, तभी एक वृद्धा वहां आई, झुकी कमर, सफेद बाल और आंखों में कोई अजीब सी चमक। वह बिना कुछ बोले मेघना के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। तेरे कर्म तेरे आगे हैं बेटी, और जिनके तू पीछे भाग रही है वो तुझ में ही छिपे हैं। यह कहकर वह झाड़ी में गायब हो गई। मेघना स्तब्ध रह गई। जब वह दौड़कर पीछे गई तो वहां कोई नहीं था, बस एक धागे का टुकड़ा लटका हुआ था जिस पर कुछ संस्कृत में लिखा था, मुक्ति उसी को मिलती है जो अपने भीतर की परछाई को पहचानता है। रात को उसने यह बात राघव को बताई। राघव ने लंबी सांस ली और फिर मिट्टी पर उकेरा। वह वृद्धा कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, उस समय की प्रतिनिधि है। वही अब हमें दिशा दिखाएगी। अब दोनों का जीवन एक नई यात्रा की तैयारी में लग गया। मेघना अब रोज सुबह उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठती और ध्यान लगाकर अपने भीतर उतरती। वह अतीत के गहराइयों में जाने लगी। उसे एक सपना बार बार आने लगा। वह एक प्राचीन समय की रानी है, एक सिंहासन पर बैठी हुई, और सामने एक साधु खड़ा है जिसे वह प्रेम करती है। पर फिर अचानक वही साधु उसे श्राप देता है और वह रोती हुई जंगल की ओर भागती है। वह सपना बार बार आता और हर बार जब रानी पीछे मुड़कर
उस साधु को देखती, वह चेहरा राघव का होता। अब मेघना समझ गई थी कि यह प्रेम जन्मों पुराना है और यह श्राप उस प्रेम के भीतर ही छिपा हुआ है जो अधूरा रह गया था, जो स्वीकृति नहीं पा सका था और जिसे अब पूर्णता की तलाश है। एक दिन ध्यान के दौरान मेघना की आंखों के सामने वह वृद्धा फिर प्रकट हुई, पर इस बार वह किसी भौतिक रूप में नहीं बल्कि एक प्रकाश के रूप में आई। उसकी आवाज गूंजने लगी, जिस दिन तू राघव को उसके असली रूप में देखेगी उस दिन उसका अंतिम बंधन टूटेगा, लेकिन तेरे प्रेम की अग्नि से उसे गुजरना होगा। क्या तू तैयार है? मेघना ने अपनी आंखें बंद की और कहा, अगर उसे मुक्त करने के लिए मैं स्वयं अग्नि में उतरना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। और उसी क्षण मंदिर की छत से एक सुनहरी किरण उतरी और राघव के ऊपर आकर ठहर गई। उसका शरीर कांपने लगा और फिर एक झटका देकर वह बेहोश हो गया। मेघना उसे गोद में लेकर बैठ गई और रोने लगी, हे भगवान, अब और मत आजमा। रात भर राघव बेहोश पड़ा रहा और जब भोर की पहली किरण फूटी तब उसके शरीर में हलचल हुई। उसने आंखें खोली और पहली बार स्पष्ट स्वर में कहा, मेघना, मैं वापस आ रहा हूं। उसकी आवाज अब पूरी तरह इंसानी हो चुकी थी। उसकी अंगुलियां अब बंदर जैसी नहीं रहीं। उसकी त्वचा में बदलाव हो रहा था, लेकिन परिवर्तन अधूरा था। वह केवल आधा इंसान बन पाया था, आधा रूप अब भी उसी योनि में फंसा था। राघव ने कहा, एक अंतिम अग्नि परीक्षा शेष है और उसके लिए मुझे उस स्त्री से क्षमा मांगनी होगी जिसे मैंने जन्मों पहले त्यागा। वह कोई और नहीं, वह तुम ही थी मेघना। मेघना जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके भीतर एक भूचाल चल रहा था। मैं वो स्त्री जिसने तुझसे प्रेम किया और जिसे तूने छोड़ दिया। राघव ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने उस रानी को ठुकराया था क्योंकि मैं संन्यास मार्ग पर था, पर वह प्रेम सच्चा था और मेरे द्वारा किए गए तिरस्कार ने उस आत्मा को क्रोध और पीड़ा से भर दिया। वही पीड़ा श्राप बन गई। अब मेघना के भीतर की सारी उलझनें खुल चुकी थीं। अब वह जान गई थी कि उसके और राघव के बीच सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि जन्मों का संबंध है, प्रेम, त्याग, पीड़ा और अब मुक्ति का। अगली सुबह मंदिर में अग्निकुंड बनाया गया। मेघना ने खुद अपने हाथों से उस अग्नि को प्रज्वलित किया। राघव ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अगर तू मुझे क्षमा कर सकती है तो मेरा यह अंतिम रूप भी तू ही पूरा कर सकती है। मेघना ने उसकी आंखों में देखा। वह पशु नहीं था, वह आत्मा थी, परिपक्व, तपस्वी और प्रेम में डूबी हुई। उसने उसका हाथ थामा और दोनों अग्नि के सामने बैठ गए। तभी एक प्रकाश चारों ओर फैल गया और हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। मंदिर की झरझर दीवारों से रोशनी फूटने लगी और जैसे ही अग्नि ने उनके चारों ओर एक परिक्रमा पूरी की, राघव का शरीर चमकने लगा। उसके सारे बाल उड़ गए, चेहरा निखर गया और अगले ही क्षण वह एक पूर्ण मानव रूप में सामने था, नग्न किंतु तेजस्वी, दिव्य किंतु शांत। मंदिर के गुंबद पर मंडराती रहस्यमयी धुंध अब धीरे धीरे और घनी होती जा रही थी। उस धुंध के बीच खड़ी देवी का रूप भय और करुणा दोनों का मिश्रण था। उसकी आंखों में तेज था लेकिन स्वर गूंज की तरह शांत। मेघना, तू अब जानती है कि राघव की मुक्ति केवल उसके ही कर्मों से नहीं बल्कि तेरे कर्मों से भी जुड़ी है। प्रेम जितना शुद्ध होता है उतना ही खतरनाक भी, अगर वह अधूरा रहे। आज निर्णय का दिन है। मेघना, जो अब तक सब कुछ शांत भाव से सहन करती आई थी, आज उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, न जाने किस शक्ति का प्रवाह उस पर हो रहा था। राघव, जो अब पूर्ण रूप से मानव रूप में आ चुका था, वह चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में वह आग्रह नहीं था जो प्रेमी की आंखों में होता है, बल्कि अब वह साधक बन चुका था, कर्म फल भोगने को तत्पर। अगर निर्णय का दिन है, मेघना ने धीमे स्वर में कहा, तो निर्णय प्रेम का होगा, ना कि बदले का। देवी मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। उसमें 100 युगों की थकावट और 100 युगों की प्रतीक्षा छिपी थी। उसने कहा, मेघना, प्रेम तब तक अधूरा है जब तक वह परीक्षा की अग्नि से न गुजरे। क्या तू स्वयं को अपने सबसे बड़े भय के सामने खड़ा कर सकेगी? क्या तू अपने भीतर छिपी उस रानी को पहचान सकेगी जिसने श्राप दिया था, जो अब भी तेरे भीतर कहीं गहराई में सांस ले रही है? मेघना स्तब्ध रह गई। तो क्या वह स्वयं ही वह आत्मा है? क्या राघव को श्राप देने वाली रानी उसकी ही आत्मा का अंश थी? क्या इस जन्म में वह रानी ने जन्म लेकर
अपनी ही सजा भुगती है। इससे पहले कि वह कुछ कहती, देवी ने 3 दिए मंदिर के 3 कोनों में जला दिए। ये हैं 3 जीवनों के प्रतीक। उसने कहा, हर दिया एक जन्म की कहानी है। अगर तू सच में जानना चाहती है कि तू कौन है, तो इन तीनों दियों की लौ में अपने अतीत को देख। मेघना ने पहले दिए की ओर देखा। पहला दिया, रानी सूर्यमाला। वह एक भव्य महल में थी, रत्न झटित गहनों से सजी, लेकिन उसकी आंखों में कोई उत्सव नहीं था। उसका मन किसी के लिए तड़प रहा था। एक दिन एक युवा सन्यासी महल के द्वार पर आया। उसका नाम था राघव, वही आत्मा जो अब बंदर से इंसान बनी थी। रानी ने उसे देखते ही पहचान लिया था, जैसे जन्मों से वह उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने उसे महल में आमंत्रित किया, पूजा करवाई, सेवा की, पर धीरे धीरे वह सेवा प्रेम में बदल गई। राघव तपस्वी था, उसे यह मोह नहीं चाहिए था, पर सूर्यमाला ने उसका रास्ता रोका। जब वह महल छोड़ने लगा तो उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। राघव ने कहा, प्रेम मुक्ति है, पर बंधन बन जाए तो वह श्राप बनता है। रानी ने क्रोध में उसे श्राप दे दिया, तू अपने अगला जन्म पशु योनि में भोगेगा और तेरे प्रेम को कभी संपूर्णता नहीं मिलेगी। दूसरा दिया, गांव की निर्धन कन्या लक्ष्मी। एक गांव था, एक छोटी सी झोपड़ी, गरीबी और एक लड़की लक्ष्मी। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वह गांव के मंदिर में जाकर हर रोज घंटी बजाती और प्रार्थना करती कि भगवान उसे किसी के लिए उपयोगी बना दे। एक दिन एक घायल बंदर मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा मिला। लक्ष्मी ने उसे उठाया, घाव साफ किया, खाना दिया, उसकी सेवा की। वह बंदर और कोई नहीं, राघव था, जो पशु योनि में श्राप भोग रहा था। लक्ष्मी को कभी पता नहीं चला कि वह कौन है, लेकिन सेवा करते करते उसके भीतर प्रेम जागा और फिर एक दिन वह बंदर बिना बताए चला गया। लक्ष्मी टूट गई और उसके कुछ दिन बाद नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। वह आत्मा भी मेघना के भीतर समा गई थी। तीसरा दिया, मेघना। वर्तमान वह विधवा, जो जंगल के किनारे जीवन के हर ताने बाने से टूट चुकी थी, जो केवल अपने अस्तित्व की तलाश कर रही थी, जिसके भीतर अब 2 आत्माएं थीं, रानी सूर्यमाला और निर्धन लक्ष्मी। एक ने श्राप दिया था, एक ने सेवा की थी। दोनों ने प्रेम किया था, एक ने अधिकार मांगा, दूसरी ने समर्पण दिया। अब इन तीनों आत्माओं को एक निर्णय पर आना था। क्या वह प्रेम को फिर से श्राप बनने देगी, या इस बार वह प्रेम को मुक्ति में बदल देगी? मेघना अब अपने घुटनों पर बैठ गई, उसका माथा धरा पर लग गया। उसने कहा, मैं सूर्यमाला भी हूं, मैं लक्ष्मी भी हूं, मैं मेघना भी हूं, और आज मैं सिर्फ एक प्रेम करने वाली आत्मा हूं। मैं राघव को क्षमा करती हूं और स्वयं को भी क्षमा करती हूं। देवी की आंखों में झलकन आ गए। उसने कहा, तू मुक्त हुई, और इसी के साथ राघव भी मुक्त हुआ। पर जैसे ही देवी ने यह कहा, मंदिर का एक कोना चटक गया। एक भूचाल सा महसूस हुआ और राघव ने कराहते हुए कहा, नहीं, कुछ अभी भी अधूरा है। देवी पीछे हट गई, उसकी आंखों में भय था। क्या हुआ? मेघना चीख पड़ी। राघव की आंखों में काला धुआं उतरने लगा, उसके शरीर से फिर से बाल निकलने लगे, उसकी उंगलियां मुड़ने लगी। मुझे कुछ खींच रहा है, यह तो मैंने सोचा नहीं था। कोई और शक्ति, कोई और आत्मा जो अब तक छिपी थी, वह जाग गई है। और तभी मंदिर की फर्श फटने लगी। एक डरावनी परछाई जैसी आकृति धुएं के साथ बाहर निकली। वह रानी सूर्यमाला की ही एक छाया थी, पर अब वह कोई शुद्ध आत्मा नहीं थी। वह विकृति बन चुकी थी, क्रोध, वासना, तृष्णा और मोह का मिश्रण, जिसने राघव को सदियों तक श्रापित रखा। तू मुझे क्षमा कर देगी? वह छाया गुर्राई। मैंने तुझे अपना सब कुछ दिया था और तूने मुझे सन्यास के लिए ठुकराया था, और अब तेरा प्रेम तेरी ही मुक्ति बन गया? नहीं, अब मैं तुझे फिर से श्राप दूंगी। इस बार तेरे प्रेम की मृत्यु होगी और तू फिर से अकेली होगी। मेघना उसकी ओर बढ़ी। डर नहीं था उसकी आंखों में, सिर्फ करुणा। उसने कहा, अगर तू मेरी ही छाया है तो मैं तुझे स्वीकार करती हूं, तेरे क्रोध को भी, तेरे दर्द को भी। आ, मुझे गले लगा और हम दोनों मुक्त हो जाएं। छाया कांपी, उसकी आंखों से जलधार बह निकली। वह आगे बढ़ी जैसे किसी प्रायश्चित की चाह में, पर तभी एक और परछाई मंदिर के स्तंभों से प्रकट हुई। यह कोई तीसरी आत्मा थी, अब तक अनदेखी, अनसुनी। शायद राघव के पहले जन्म की कोई अधूरी कहानी। मंदिर की गूंजती घंटियों के बीच अब केवल एक ही स्वर रह गया था, प्राचीन आत्मा की कराह।
फर्श पर पड़ी मेघना की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। हवा में राख सी कुछ उड़ रही थी। वह छाया रानी सूर्यमाला की क्रोधित विकृत आत्मा अब कुछ और नहीं, केवल भय, वासना और अधूरे प्रेम का भूत बन चुकी थी। और उसी की पृष्ठभूमि से अब एक तीसरी छाया प्रकट हुई थी। वह कौन थी? राघव एक कोने में पीड़ा से छटपटा रहा था। उसका शरीर आधा मानव और आधा पशु बन चुका था। उसकी आत्मा जैसे दो शक्तियों के बीच खींच रही थी। एक ओर मेघना का क्षमा और प्रेम, दूसरी ओर रानी की आत्मा का मोह और बदला। पर तीसरी छाया, वह कुछ और थी। उसने जब बोलना शुरू किया तो मंदिर की दीवारें कांप उठी। मैं वह हूं जिसे तुम सब भूल गए। मैं पहला कारण हूं, पहली रचना, पहली भूल। मेघना उस छाया को देखकर कांप उठी। उसका चेहरा जैसे धुएं से बना था, लेकिन उसकी आंखें जैसे ब्रह्मांड की हर पीड़ा समेटे हुए हों। वह बोली, मैं उस जीवन की छाया हूं जहां राघव और सूर्यमाला पहली बार मिले थे। मैं वह स्त्री हूं जिसे राघव ने पहली बार प्रेम किया था, लेकिन छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, बलिदान किया था। प्रथम जन्म एक छिपी हुई कथा। सैकड़ों वर्ष पहले एक आशी पुत्र राघव हिमालय की गुफाओं में तप कर रहा था। तपस्या इतनी कठोर थी कि देवलोक भी हिल उठा था। तब इंद्र ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अप्सरा विद्युतवर्णा को भेजा। विद्युतवर्णा एक अनुपम सौंदर्य, एक दिव्य आत्मा। पर जब वह राघव के पास पहुंची तो कुछ विचित्र हुआ। राघव उसकी ओर आकर्षित तो हुआ, लेकिन केवल देह से नहीं, आत्मा से। विद्युतवर्णा भी पहली बार किसी पुरुष की आंखों में वासना नहीं, वंदना देख रही थी। वो प्रेम करने लगी, और राघव भी। लेकिन यह प्रेम ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध था। अर्शी और अप्सरा का प्रेम देवलोक में यह स्वीकार्य नहीं था। इंद्र ने उसे शाप दे दिया, तू अब जन्म जन्मांतर तक प्रेम करेगी, पर वह प्रेम कभी पूरा नहीं होगा। तू कभी देह बनेगी, कभी छाया, कभी मोह, कभी पीड़ा। और जब तक कोई तुझे पहचान कर मुक्त नहीं करेगा, तू अंधकार में भटकेगी। यह वही आत्मा थी, विद्युतवर्णा, जो अब तीसरी छाया के रूप में लौटी थी। वह राघव की पहली आत्मा संगिनी थी। अंतिम निर्णय अब तीन आत्माएं सामने थीं। रानी सूर्यमाला, जो मोह और अधिकार की परछाई बन चुकी थी। विद्युतवर्णा, जो प्रथम प्रेम थी पर त्यागी गई। मेघना, जो सेवा, क्षमा और समर्पण की प्रतीक थी। राघव अब कांपते स्वर में बोला, अब मैं निर्णय नहीं कर सकता। मैं केवल साधक हूं। निर्णय प्रेम को करना होगा। मंदिर में एक अद्भुत रोशनी फैल गई। देवी की प्रतिमा स्वयं चेतन हो उठी। वह मुस्कुराई और बोली, यह समय है अंतिम निर्णय का। तीन प्रेम, तीन मार्ग, अधिकार, बलिदान या समर्पण। किसे चुनेगी आत्मा? मेघना ने आंखें बंद की। उसके सामने सारी स्मृतियां थीं। उसकी विधवा अवस्था, उसका संघर्ष, उसकी सेवा, उसका प्रेम। फिर वह बोली, राघव, मैं तुझे किसी रूप में नहीं चाहती। न प्रेमी, न पति, न तपस्वी। मैं तुझे मुक्त देखना चाहती हूँ। तेरा जीवन, तेरा आत्मा, तेरी गति तुझ पर हो, यही मेरा प्रेम है। वह विद्युतवर्णा की ओर मुड़ी। तू त्यागी गई थी, पर तेरा प्रेम सच्चा था। तू भी मुक्त हो। और फिर वह रानी सूर्यमाला की छाया की ओर मुड़ी। तू मोह थी, अधिकार थी, पर अब तू केवल दर्द है। मैं तुझे भी स्वीकार करती हूँ। तू भी मेरी ही आत्मा का एक भाग है। अब लौट चलो। हम सब मिलकर एक पूर्ण आत्मा बन सकते हैं। तीनों छायाएं कांपी। मंदिर में चारों ओर उजाला भर गया। एक के बाद एक तीनों आत्माएं मेघना के भीतर समा गईं। वह जोर से चिल्लाई, जैसे किसी ने 100 जन्मों का ताप एक पल में सह लिया हो। राघव अब धीरे धीरे उठ रहा था, शांत, निर्विकार और दिव्य। उसकी देह से पशु रूप का हर अंश मिट रहा था। अब वह वही साधु बन चुका था जो उसने पहले जन्म में होना चाहा था। मुक्त, मोक्ष और पुनर्जन्म। कुछ क्षणों बाद सारा मंदिर शांत हो गया। केवल मेघना और राघव खड़े थे। राघव ने कहा, तूने मुझे नहीं बचाया, तूने मुझे पहचाना, और इस पहचान से ही मुझे मुक्ति मिली। मेघना की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसमें कोई दुख नहीं था। अब उसमें सैकड़ों आत्माओं की शांति थी। राघव ने अंतिम बार उसके चरणों में प्रणाम किया, और फिर उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश बनकर मंदिर की छत से आकाश की ओर उड़ गया। मेघना वहीं बैठ गई, एक दिया जलाकर। समापन। नीम गांव की देवी कई साल बीत गए। नीम गांव के उस मंदिर को अब लोग मेघेश्वरी देवी मंदिर कहते हैं। लोगों का विश्वास है कि वहां हर विधवा, हर पीड़ित आत्मा को शांति मिलती है।
वहां अब एक महिला नहीं रहती, एक शक्ति बसती है जिसने अपने प्रेम से 3 जन्मों को मुक्त किया, 3 आत्माओं को एक किया। और जब कोई महिला अपने दुखों से थककर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती है तो उसे लगता है कि कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर है।